भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज जम्मू एंड कश्मीर यूनियन जिंदाबाद। आज जम्मू एंड कश्मीर वीडीसी यूनियन जिंदाबाद। वीडीसी यूनियन जिंदाबाद। वीडीसी यूनियन जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज द लोकल रिपोर्ट की टीम जो है वो वीडीसी मेंबर्स के साथ में है और साथ में खड़ी होकर जो है इनसे पूछेंगे कि आखिरकार वीडीसी मेंबर्स का इशू आप जानते हैं कि बहुत देरों से जो है चला आ रहा है, और साथ ही में डेली वेजर्स, चाहे वो CISF के एस्पिरेंट्स हों, वो पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हालात की बात अगर हम करें तो हालात जो है ख़राब है। और जो पार्टियां और जो सरकारें ये वादा करती थी कि सबका साथ और सबका विकास, तो आप जानते ही हैं कि आपका विकास कितना हुआ है और आपको साथ में कितना लिया है। तो हमारे साथ में भी कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे। यहाँ पे इंदु भूषण जी हैं, शांति भूषण जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं वीडीसी के, तो इनसे जानेंगे। डोडा यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, तो इनसे जानेंगे। हमने बहुत बार देखा है कि ये प्रोटेस्ट जो है करते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई की अगर बात की जाए तो सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो या हमारी जो यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो हों। वो सिर्फ वादे पे वादा करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन सही मायने में जो है एक लॉलीपॉप जो है, एक टॉफ़ी दे के, छोटे छोटे बच्चे समझते हैं उनको टॉफ़ीज़ दे के जो है, टॉफ़ीज़ दे के जो हैं वो ठगाते हैं। जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं इनको बेवकूफ़ समझा जाता है और हर बार जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो शांति भूषण जी हैं यहाँ पे, उन्हीं से बात करेंगे हम, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कितना संघर्ष इन्होंने अभी तक किया। शांति भूषण जी, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। मुझे बताएं कि आज आपने जो इतना जमावड़ा है यहाँ पर, जितने भी वीडीसी मेंबर्स हैं, ये कहाँ जा रहे हैं और क्या आज आपकी मांग है? देखें सर, पिछले 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी क्या हालत दशा हुई है। जम्मू से लेकर एक छोटी छोटी पंचायती हेडक्वार्टर्स तक जो है हम रो रहे हैं। हम दुखी होकर इस अपने संकट का जो है सरकार को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखा रहे हैं। अब सर आगे जो है एक साल, अगला साल जो आया है, फिर कोविड-19 का तीसरा दौर शुरू हो रहा है, और अभी तक जो हमारे वीडीसी मेंबर्स हैं वो भूखमरी का शिकार हैं और टके पैसे के लिए तरस रहे हैं। और मैं आपको सर ये एक फरियाद के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से SPOs को जो है पहले 3 से 6 कर दी सरकार ने, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 36 का जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, या मैं कहूँ कि केंद्रीय सरकार के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस वक्त उनको 36,000 की उनकी फिक्र है। लेकिन जो ये पीछे आप देख रहे हैं हमारे तमाम वीडीसी मेंबर्स जो इस वक्त दम तोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं, घर में रोटियों के लाले पड़े हैं। इस वक्त हमें राशन की किल्लत है। आप देखिए सर, ये यहाँ पूरे पहाड़ों में कैमरा घुमाकर देखिए। अब अगर आप फसलों की बात करें तो गाँव में फसलें मर चुकी हैं और तूफानों से ज़मीनें तक जो है हमारी सीधी नहीं है। तो आप बताइए हम वीडीसी मेंबर सब क्या करें? अब हम मजदूरी करते, हम इस गन की सुरक्षा करें, लोगों की सुरक्षा करें, या फिर हम जाकर कहीं अपने बाल बच्चों का पेट भरें? क्या करें? बेबस और लाचार हैं। इसलिए हम अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो फिर या तो हम सरकार को ही एक बहुत बड़ा उग्र संकट खड़ा करके दिखाएंगे, नहीं तो हम लोग फिर सरकार के दरवाजे पे जाकर सुसाइड कर लेंगे। यही आगे हम कर सकते हैं। और आप क्या करें? आप ही बताइए सर, क्या करें? सर, जब बीजेपी आई थी तो सभी को होप्स थी, उम्मीद थी बीजेपी से कि ये पार्टी जो है ये कुछ करके दिखाएगी, ये करप्शन के ऊपर काम करेगी, ये लोग जो हैं ये वीडीसी का कुछ करेंगे, मतलब उम्मीद थी। तो क्या आपको क्या लगता है वो उम्मीदों के ऊपर उतरे? देखे सर, कौन सी उम्मीदें? दम तोड़ते लोग उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। ये उम्मीदें जो हैं ये तो सिर्फ मैं कहूँ कि वो डूबते सूरज से रोशनी की उम्मीद, ये जो आपने उम्मीद कही, मैं तो इस उम्मीद को कहूँ कि डूबते सूरज से रोशनी की उम्मीद। इनका सूरज डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि गरीबों की जो इतने गरीबों की एक साथ इतने गरीबों की बदवा जिस पार्टी को, जिस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस गवर्नमेंट को लगेगी, वो गवर्नमेंट अब टिक नहीं पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि किस चीज़ की उम्मीद, कौन सी उम्मीद? ये देखिए सर, सरकार ने हमें पिछले 3 साल से, मैं आपको कहूँ, इतने रिटर्न एविडेंस,
इतने इतने हमको लिखते करके इन्होंने दी हैं, इतने ऑर्डर्स हमने, इतनी बार हम जो है डीजी साहब के पास गए हैं, ऑनरेबल आईजी साहब के पास गए हैं, मुर्मू साहब जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनके पास गए हैं विद रिकॉर्ड एंड एविडेंस। मेरे पास सारी फाइलें बनी हैं। उन्होंने हमें कहा कि नहीं, हम आपका जो मसला है उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है हल करेंगे और जड़ से हल करेंगे, वन टाइम पॉलिसी क्रिएट करके ग्राउंड जीरो से एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है हम वीडीसी मेंबर्स की सैलरी का करेंगे। लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन की बात तो दूर है सर, लेकिन 3 साल से जो कुछ हमें खर्चा पानी जो एसपीओ दे रहे थे, जो उनसे मिलता था, वो भी हमें बंद करवा दिया। और मैं सबसे ज़्यादा जो इस पर निशाने पर लेना चाहता हूं, मैं अपनी पार्टी, जिस पार्टी के हम सब समर्थक थे, जिस पार्टी के हम वोटर्स भी थे, सपोर्टर्स भी थे, और जिस पार्टी को हम अपनी माँ मानते थे, वो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस वक्त इस मसले को देख नहीं रही है। अब आप मुझे बताइए, अब हम किससे जाकर फरियाद लें? कौन सी पार्टी का नाम है? उसी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा कि वीडीसी वालों को निकाल देना चाहिए, निकम्मे एक काम के हैं नहीं। सर, एक तरफ से तो ये बोल रहे हैं कि अभी जल्दी से जल्दी जो है वो एम्प्लॉयमेंट का हम पैकेज लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। किसी को बोलते हैं ये इलेक्शन तक ये मसले हो ही नहीं सकते हैं। ये कभी बोलते हैं डेली वेजेस को निकाल दो। मैं सर एक सवाल करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सरकार से भी कि अगर तमाम डेली वेजेस को आप निकाल रहे हैं, ठीक है, आप उनको निकाल रहे हैं क्योंकि वो बैकडोर एंट्री से आए हैं। वीडीसी मेंबर्स तो बैकडोर एंट्री से नहीं ना आए थे सर, वो तो ऑन द अकाउंट ऑफ मिलिटेंसी। जब हमारा एरिया मिलिटेंसी विक्टिम था, उस वक्त हमारे लोगों को ज़बरदस्ती बंदूक पकड़वाई गई थी और इनको इंश्योर किया गया था कि हम आपको सैलरी भी देंगे, हम आपके बाल बच्चों का सारा जो जैसे एक मुलाजम को हम पूरा वो देते हैं, मतलब फैसिलिटी देते हैं, आपको देंगे। तो एक तरफ से ये डेली वेजर को निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ से ये वीडीसी मेंबर्स को बैठकर 36,000 दे रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? ये क्या इनके दिमाग को हो क्या गया? इन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रही है। ये हमारी इस जम्मू कश्मीर को क्या दिशा देना चाहते हैं? कल को अगर वीडीसी मेंबर्स अगर तंग आ गए तो ये हथियार के समेत जो हैं, हम ये हथियार भी माननीय एसएसपी साहब के हेडक्वार्टर पे लाकर रख देंगे और हम कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। ये चाहते भी वही हैं असल में जी, कि आप अपने जो हथियार हैं वो जो है हेडक्वार्टर में जमा करवा ले और आपसे जो पैसा नहीं देना पड़े आपको, वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। ड्यूरिंग डीडीसी इलेक्शन उन्होंने पहले प्रॉमिस किया, आपने जैसे दिखाया, मुझे एविडेंस दिखा रहे थे आपकी, जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने लिख के दिया था आपको, प्रॉमिस मेरे पास पूरा वो पड़ा हुआ है, प्रॉमिस किया था, है ना? वो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उन्होंने लिख के दिया था, प्रॉमिस किया था। फिर उसके बाद क्या उन्होंने लॉलीपॉप, वो आपको क्या लॉलीपॉप दिया या वो आपको बेवकूफ? देखें सर, ये लॉलीपॉप है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। मैं तो कहता हूँ कि हम एडमिस, देखिए मैं आपको सबसे एक बड़ी बात बताऊँ कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल पीरियड नहीं है, कोई मैं कहूँ कि कोई राजनीतिक इस वक्त कोई वो टाइम नहीं है कि जिसमें कोई इलेक्शन लड़ने की कोई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या किसी पार्टी से कोई पैसा खा के आए। सभी लोग सर, आप एक एक आदमी से आप इंटरव्यू लीजिए, सभी लोग दम तोड़ रहे हैं, सभी लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो बेटियां शादी के लिए इस वक्त गरीबों के पास पैसा नहीं है, जिस बेटी को, उस बेटी को मजबूर होकर, अगवा होकर जो है अपनी शादी करनी पड़ रही है। लानत है इस ऐसी गवर्नमेंट और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को जो इस मसले को अभी भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप चलिए सर, एक एक आदमी के घर में चलिए, नेता इलेक्शन में आकर बड़ी बड़ी दमगजियां और बड़ी बड़ी फालतू बातें करते हैं लोगों के साथ, लेकिन इस वक्त आप एक एक घर में चलिए, 10-10 हज़ार की दवाइयां जो हैं गरीबों को घर में लगती हैं। 3 किलो के राशन से जो है हम गरीबों को जो है बहलाया फुसलाया गया है। और इस वक्त वीडीसी मेंबर जो हैं 3-3 साल से जो है सैलरी से 2-4 हैं और 1 टका पैसा इनके जेब में नहीं है। आप मुझे बताइए कि हम कैसे अपने घरों में बीमारों को दवाई दें? हम कैसे बच्चों को, जो 8-8, 10-10 बच्चे जो हैं वो खाना खाते हैं, इतना आटा, चावल, तेल, राशन कहाँ से उपलब्ध करें? और साथ में मैं आपको बताऊं कि हम कहाँ से बच्चों के लिए कपड़े वो करें, कहाँ से बच्चों की फीसें दें, कहाँ से बेटियों की शादी करें? अब क्या करें? इसलिए हम चाहते हैं कि इस सरकार को आप कह दीजिए, कुछ इस सरकार को कोई शर्म दिलाइए, नहीं तो ये बहुत बड़ा उग्र रूप लेने की तैयारियां जो हैं वीडीसी मेंबर्स कर रहे हैं। अगर वीडीसी मेंबर की बात की जाए तो कितनी सैलरी उनको मिलती थी पहले और फिर क्या हुआ कि वो सैलरी जो उनको? देखिए सर, 1996 में जब वीडीसी गठित हुई थी, मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूं, वो भी एक संत थे। वहीं हमारे दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ मैं थोड़ा उनका आंकलन करवाता हूं आपको कि उन्होंने जब ये कमेटियां बनाई थी तो उस वक्त पैसा जो था वो एक एसपीओ हमें बनाया गया था। 1500 एक एसपीओ की थी, तो किसी कमेटी में 10 आदमी थे, किसी में 8, किसी को 96 रुपये बनते थे और किसी को 187 रुपये बनते थे। तो सर, कहने की बात है कि 24 साल जो है हम उस खर्चे में जो है लॉलीपॉप खाते रहे और सरकारें वो इलेक्शन के टाइम हमें कहती रही कि भाई वीडीसी का काम करेंगे, वीडीसी का काम करेंगे। अब यूटी बन गई है सर। मैं आपको एक बात बताऊं सर, हम देखिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो डीआईजी साहब हैं,
जो आईजी साहब हैं, जो गवर्नर साहब हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एसएसपी साहब हैं, वो सब अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने हमारी हेल्प की है, उन्होंने हमें गाइडलाइन भी की कि आप सरकार से जाकर रिक्वेस्ट करो और बजट में पैसा डलवाओ। जब बजट में पैसा आएगा तो हम एसएसपी साहब ने साहब कहा कि हम क्या करेंगे, हम भी मजबूर हैं। हम आईजी दिलबाग सिंह साहब के पास गए, डीजी साहब के पास, उन्होंने भी कहा कि सर क्या करेंगे, हम मजबूर हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये सर आपको एक ऑर्डर दिखाना चाहता हूँ। फिर भी देखो आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने एक बहुत बड़ा अच्छा ऑर्डर जो है हमें दिया था निकाल के, और वो ऑर्डर ये था कि हम एक मिनट सर मैं ऑर्डर निकालता हूँ सर। ये ऑर्डर, आप ये ऑर्डर देखिए, ये हमारे माननीय डीजी दिलबाग सिंह साहब एक बहुत बड़े नेक ऑफिसर और डेडिकेटेड ऑफिसर हैं। मैं 2-3 बार डीजी साहब के पास गया हूं, आईजी साहब के पास भी गया हूं, गवर्नर महोदय के पास भी गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा कुछ ऐसा कोई प्रबंध करेंगे कि जिससे और एसपीओज को, वीडीसी मेंबर्स को हम एसपीओ एडजस्ट करेंगे। और उन्होंने ये एक ऑर्डर निकाला था कि अपर एज लिमिट, जितने भी अपर एज लिमिट के हैं उनको हम रिटायर कर देंगे और बाकी जो बैलेट नंबर हैं वो हम बाकी वीडीसी मेंबर्स को देंगे। और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि सर बाकी जितने भी आप वीडीसी मेंबर्स को एसपीओ का वो डेजिग्नेशन देंगे, हम एफिडेविट लिख कर दे देंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हम सैलरी डिवाइड करेंगे। तो लेकिन हमारी सरकार जो है, जो हमारी सरकार दावे करती है कि नहीं जी हम वीडीसी वालों का ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने इस कागज को भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके उनके पास जाकर ये रुकवा दिया और कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। अपने वोटों की राजनीतियां अगर ये लोग करते हैं, वोट बैंक की अगर सिक्योरिटी करते हैं, तो लोगों के लिए ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बताइए हम लोग करें क्या। अभी जो लोग एसपीओज हैं, जो वीडीसी एसपीओज हैं, उन कितनी एज तक लिमिट है उनके, और कितनी एज की जो है अभी गन उठाई हुई? सुरेंद्र जी, आप खुद भी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप खुद थोड़ा सा कैमरा घुमाकर देखिए, अभी भी हमारे वीडीसीज में कितने लोग जो हैं वो यंग हैं, वो अभी भी अच्छे यंग हैं, एक सोल्जर लगते हैं। लेकिन आप एसपीओज में जाकर खुद आंकलन कीजिए कि आपको मैक्सिमम 80 साल के, 70 साल के, 75 साल के, यानी अबोव 60 से बिलो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो सरकार क्या कर रही है, उनको बैठ के सरकार 18 से 36 हज़ार बैठ कर देगी और डेली वेजरों को निकाल दो जी, जो बैकडोर से आए उनको निकाल दो जी, एचआर वालों को निकाल दो जी, आप आशा वर्करों को निकाल दो जी, आप बाकियों को फालतू जो आए उनको निकाल दो। सिर्फ इनको एसपीओ प्यारे लगते हैं, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। लेकिन वीडीसी जो एसपीओ है या वीडीसी मेंबर्स हैं, वो संघर्ष करके इसमें आए, वो कोई बैकडोर नहीं। देखिए वही मैं कहना चाहता हूं सर, वही मैं कहना चाहता हूं, आप इन लोगों से पूछिए कि क्या उस वक्त आपने कोई शौक से राइफल उठाई थी? क्या हमारे पास उस वक्त कोई खुशी से ये राइफल उठाना चाहते थे, या सरकार से हमने कोई खरीद के ये राइफल नहीं ली थी? उस वक्त सरकार जो है, सभी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है भारत की, वो जम्मू कश्मीर में फेल हो चुकी थी। उनके पास ऐसा कोई भी समाधान नहीं था कि वो आतंकवाद का सामना करते। यहाँ फौज मारी जा रही थी, हत्याकांड हुआ करते थे। आप चापनाड़ी का कांड है, मेचार का कांड है, बरशाला का कांड है, लिहोता का कांड है, संग्रामा का कांड है, उसके बाद मैं कहूँ को कमलाड़ी का कांड है। ऐसे जैसे मैं कहूँ कि कितने कांड, हत्याकांड हुए हैं, एनकाउंटर हुए हैं और गरीब लोगों को मारा गया था और आर्मी ने यहां अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उसी के चलते जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत बड़े वरिष्ठ और एक दिगंबर संत थे, जिन्होंने सोचा कि विकास को छोड़ो, सुरक्षा सबसे पहले है, और उन्होंने सभी लोगों को हथियार दिलवाया। और आर्मी ने जाकर न कोई किसी की पढ़ाई देखी, न किसी का कद देखा, न किसी की ग्राउंड देखी, न किसी की जात पंथ देखा, न किसी का कुछ देखा, कोई उन्होंने ऊपर नीचे देखा नहीं, सीधा राइफल हमें पकड़वा ली और हम आपको जी बाद में पैसे देंगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है सर कि इस वक्त वही वीडीसी मेंबर जो हैं वो दवाइयों के शिकार हैं। अब आप सभी वीडीसी मेंबर्स को देखिए, 10-10 हज़ार की हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, हम लोग मरीज हो गए हैं ना, हमें और इस वक्त हमें टाइम का खाना भोजन भी नहीं है। तो अब सरकार बोलती है ये दावे। तो मैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी और खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को और केंद्रीय सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारे मसले को हल करिए विद इन डेज, क्योंकि अब हम महीनों का भी समय नहीं दे सकते हैं। नहीं तो अगले इलेक्शन में हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं और साथ में हम सड़कों पे उतर जाएंगे। सर मजबूर हो चुके हैं, अब हम तो सड़कों पे उतरे ही हैं, लेकिन अब माँ बहन बेटियां भी सड़कों पे आ रही हैं। हमें तो सरकार मारेगी पीटेगी भी, हमें तो उठा के अंदर जेल में भी डाल देगी, लेकिन जवान बेटियों को और औरतों को और माताओं बहनों को अगर इन लोगों ने फिर जब कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी कालका बन जाती है ना, तो फिर इन लोगों को भी पता चलेगा कि अब लक्ष्मी कालका के रूप में आई है। जब माताएं बहनें बेटियां सड़कों पे बैठ जाएंगी तो तब जाकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी और JNK की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके साथ तो पूरे भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में जो लोगों को आप लॉलीपॉप दे रहे हो, उन लॉलीपॉप का क्या नतीजा सामने आ रहा है। अगर अभी बात की जाए बाकी डेली वेजर्स की, तो हर एक अपनी अपनी आवाज़ जो है
उठा रहा है। लेकिन वीडीसी वालों को क्या हो गया, डीडीसी इलेक्शन जैसे आए तो उसमें वो गायब ही हो गया वीडीसी। देखें सर, मैं आपको एक अर्ज करूंगा, मैं सबसे क्षमा चाहूंगा कि मैं दूसरों की किसी की खड़बंची नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारे अपने वीडीसी मेंबर्स दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं कोई नेता होता तो मैं एचआर वालों का भी नाम लेता। मैंने एक मिसाल जो उदाहरण आपको दिया कि उन लोगों को भी देखो नेता क्या कर रहे हैं। तो मैं कोई नेता नहीं सर, वो डेली वेजर्स बेचारे, वो जाने उनका काम जाने, वो भी रो रहे हैं, हम तो उनको भी रोते देखते हैं, लेकिन वो फिर भी सरकार से कुछ ना कुछ ले रहे हैं। एक एचआर वाला जो है वो फिर भी सरकार उसको उसके अकाउंट में कुछ ना कुछ डालती है। वीडीसी मेंबर को कुछ ही नहीं मिला। लेकिन वीडीसी मेंबर जो है सर, वो इन्होंने जैसे मूली और गाजर होती है ना बाग में, जिस मूली गाजर को जाकर बकरी भी खा जाए, गौवें भी खा जाएं, लोग भी निकाल कर ले जाएं, हमारे वीडीसी मेंबर्स को इन्होंने इस वक्त मूली गाजर बना दिया है। तो अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए तमाम लोग जो हैं, ये तो सिर्फ हमारी यूनियन जो है, जो हमारा संगठन, जो हम एक हुए हैं, ये सारे कार्यकर्ता हैं, पूरी स्टेट से हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि सड़कों पे आप देखेंगे सर दृश्य क्या होंगे। अब इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं करूंगा, ये तो मेरे नारायण जानते हैं, मेरा ईश्वर जानता है कि आगे क्या होगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा हम बताने के लिए जा रहे हैं कि आप कुछ कीजिए, फटाफट कीजिए। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे वीडीसी मेंबर्स हैं वो अब घरों में रहने के काबिल नहीं हैं। अगर हमारा काम जल्द से जल्द नहीं किया जाएगा तो हम जो है वो हथियार भी छोड़ देंगे और हम कहीं लद्दाख या शिमला या हिमाचल जो है अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए चले जाएंगे। बाकी और भी मेरे भाई हैं, उनसे भी पूछिए। मैं अकेला कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हर तहसील से, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, हर तहसील के हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के। आप थोड़ा इनसे भी पूछिए, ये आपको खुद बताएंगे। अभी मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम भी लगाए गए कि आप जो है पैसा खा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये किसकी तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए और क्यों? सर इल्ज़ाम जो मुझ पे लगाए गए हैं, मैं खुद तो नहीं कहूँगा कुछ, वो यहाँ इतनी जनता है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के आए हुए लोग हैं। आप थोड़ा इनसे प्लीज़, मैं आपसे विनती करूँगा कि आप थोड़ा इनसे पूछ लीजिए मेरे इल्ज़ाम के बारे में। आप किसकी साइड हैं? ज़रा ज़ोर से बोले किसके? तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो लोग हैं वो सारे जो शांति भूषण जी को है सपोर्ट कर रहे हैं और ये जेन्युइन इशू जो है उठा रहे हैं। क्योंकि वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो घर में भूखे हैं, उनकी जो होप्स हैं या उनका जो घर चलता है वो सिर्फ उस थोड़ी सी सैलरी से चलता था, वो सैलरी भी बंद हो चुकी। आखिरकार ये कब से सैलरी बंद है? सर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच आए और हमारी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक या गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हो। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं सर मैं भद्रवा तहसील से बिलोंग करता हूं। वहां पे सर 2014 से सर इन लोगों ने बंद कर दी है। जब 3000 थी सर हमारी पे, इन एसपीओ की पे, इन्होंने तब से सर हमारे साथ जो है पे जो है वो बंद कर दी है सर। आखिर अपने ही लोग हैं, वो अपने ही लोग हैं, आपके अपने ही हैं, तो अपने लोगों ने ही दगा करना शुरू कर दिया। लेकिन सर ये किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता भाई भाई का। आज की डेट में सर भाई भाई का दुश्मन हो गया है, क्योंकि वीडीसी एक ग्रुप है सर, ना कि सिंगल ये कोई पार्टी है सर, किसी एक के नाम पे ये नहीं है। 8 मेंबर कमेटी है सर, तो ये पीछे से 8 मेंबर कमेटी के लिए पे आती है सर। लेकिन क्या मसला बना कि पहले सर ये थाने में जाके सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वहाँ पे उन्होंने एक रजिस्टर रखा था, बाज़ाब्ता फ़ोटो रखा था और आगे साइन करते थे तो सबको पे देते थे सर। तो सर दिन ब दिन जो है तो कंट्री जो है तो वो डेवलपमेंट करती है। तो उन्होंने सर वो फिर ये किया कि 3 जो एसपीओ थे उनके अकाउंट खोले सर, तो फिर उनके अकाउंट में चली गई पे। कुछ टाइम ये पे जो है 14 तक देते रहे सर। तो उसके बाद सर उन्होंने अपना मूड ही चेंज कर दिया कि नहीं जी अब ये हमारे अकाउंट में आती है तो हमारी सैलरी है सर ये। तो मैं सर पूरी अपने तहसील भद्रवा की बात नहीं करूँगा, मैं पूरी स्टेट की बात करूँगा। अगर कोई भी वीडीसी एसपीओ जो है, एक भी कोई बोलता है कि नहीं जी मैं ग्राउंड पास करके एसपीओ नंबर मैंने लिया है, तो मैं आपके माध्यम से ये बोलता हूँ कि हम किसी से पे नहीं लेंगे। सिर्फ खाली एक बंदा कोई बोलेगा कि नहीं हमने ये जो एसपीओ नंबर है ये हमने अपने दम पे लिया है, ना इनकी कोई भर्ती हुई है, ना इनका कोई ग्राउंड पास हुआ है, ये हमारी बदौलत जो है एसपीओ बने सर। ये हम लोगों ने बनाए हैं। जब अकाउंट खोलना था सर तो हमसे इन्होंने 500 लिया है, ज़बरदस्ती 500 लिया कि नहीं जी हमने अकाउंट खोलना, आप दे दो हमें पैसा तो हम आपको भी देनी है हमने पे। तो सर क्या बोलें, ये इनका दिमाग ही ख़राब हो गया। तो साथ में ये बोलूँगा सर मैं कि जिसकी भी गवर्नमेंट आज की डेट में गवर्नमेंट या पीछे थी गवर्नमेंट सर जो 2014 से आगे, तो सर इन लोगों ने भी हमारे साथ धोखा किया है। अगर पुरानी पार्टियों की बात की जाए तो आप उन पे भरोसा ज़्यादा करते, क्योंकि 2014 के बाद बीजेपी आई और बीजेपी ने ही वीडीसी बनाई थी।
बीजेपी ने ही वीडीसी बनाई थी, तो ज़्यादा जो उम्मीदें थी वो बीजेपी से थी कि आखिरकार ये जो है हमारा पैसा बढ़ाएंगे। तो आपको क्या लगा कि पुराने वाले अच्छे थे या ये नए वाले? नहीं, मैं तो ये कहूँगा सर कि ये लोग जो हैं एक साइड से बोलते हैं कि नहीं जी अटल बिहारी वाजपेयी की देन है वीडीसी, तो दूसरी साइड से सर ये उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। एक अच्छा पीएम होने के नाते पूरा वार्ड जानता था उनको कि वो उनके काम कैसे थे, लेकिन उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। एक साइड से बोलते हैं कि नहीं जी ये देन जो है ये वीडीसी जो दी है ये अटल बिहारी जी की देन है, तो दूसरी साइड से बीजेपी वाले आज की डेट में वीडीसी वालों के साथ क्या असर कर रहे हैं सर। जैसे जनरल सेक्रेटरी जो है बीजेपी के, उन्होंने बताया कि इनको निकाल देना चाहिए डेली वेजरों को, तो उसमें वीडीसी भी आती थी। तो मतलब वो जो डिसीजन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने लिया था उनके अगेंस्ट चल रहे हैं वो। ये तो अपनी पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं सर, अपने वरिष्ठ नेता जो थे उनका नाम खराब कर रहे हैं। ये इनकी गलत सोच है। जब मिलिटेंसी में काम करना था, रात दिन लोगों ने, हमारे वीडीसी मेंबरों ने पहरा दिया, लोगों को बचाया, अपने स्कूल बचाए, अपने फॉरेस्ट एरिया बचाया, हर चीज़ जो थी तो वो इन लोगों ने बचाई अपनी। तो आज की डेट में ये बोलते नहीं जी इन्होंने किया कुछ नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं किया? मैं पूछता हूँ आपसे, 8 मेंबर कमेटी है, आप एसपीओ को 36,000 कर रहे हो, जो कि मेंबर भी वही राइफल पकड़ते हैं, डिप्टी सीएम देते हैं, तो उनको 36,000 क्यों कर रहे हो तो मेंबर को क्यों नहीं है? ये चाहते हैं कि नहीं जी 2014 से इनका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये फ्रॉड है सर। इनका नारा आज की डेट में है सबका साथ कुछ लोगों का विकास। सबका विकास नहीं किया इन्होंने चंद लोगों का विकास किया है। आप चाहे जिस फील्ड में देखो, कोई भी फील्ड में आप देखो, इन्होंने चंद लोगों को जमीन से विकास किया। अभी इन्होंने और भी बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इनके साथ बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करमचंद। जोर से बताएं। मेरा नाम करमचंद। करमचंद, कहाँ से हैं आप? हम तहसील महला से। तहसील महला से। कितना टाइम हुआ वीडीसी में आपको काम करते? 96 से लेकर अभी 24-25 साल। 25 साल हुए। हाँ। तो 25 साल से मतलब पहले पैसा मिलता था? सर 2018 से हमारी जो पे है वो बंद कर दी है, उसके बाद आज तक हमें कोई नहीं पूछ रहा है, ना कोई देता है कुछ। अच्छा, ये एसपीओस जो बने थे वीडीसी, किसने बनाए थे? ये कमेटी होती थी, जैसे 8 मेंबर आप लोगों ने बनाए थे? वहाँ कमेटी की उसमें पहले एक एसपीओ बना था, उसके बाद 2 और चुने, तो वही उनके नाम जो सैलरी आती थी उसको बांटते थे। तो 2018 से अभी 2021 3 साल तकरीबन हो चुके हैं या ऊपर चढ़ गए हैं, तो बंद है, तो कोई कुछ नहीं मिल रहा। आप ऐसा करो ना सर। अभी और भी लोगों से जानेंगे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अभी ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपका नाम क्या है? सुरजीत सिंह। आप भी वीडीसी में हैं? हाँ। कितना टाइम हुआ? मुझे तो थोड़ा हो गया, पहले भाई था मेरा, उसके बाद फिर उसको गवर्नमेंट की सर्विस लग गई, फिर उसके बाद मैं आ गया उसकी जगह पे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अभी जो लोग आपके अपने लोग थे जिनको आपने ही चुना था, कभी एसपीओ चुना था आपने, तो उनको जो है बेल्ट नंबर उनको मिला था, तो वही लोग आज आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं? वो तो गद्दारी कर रहे हैं ना, वो तो पूरे लोग गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन उनको सुधारने के लिए आप, जिनके ऊपर उम्मीद थी आपको, जैसे पार्टी के ऊपर उम्मीद थी, एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हर तरफ से क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं? मुझे तो बोला टाल मटोला ही कर रहे हैं वो सारा। कितना टाइम हुआ अभी आप भागते जैसे संघर्ष करते हुए? अभी 2-3 साल के बीच हो गया, 2-3 साल 2-3 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मुझे नहीं लगता है कि कुछ करने वाले हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये यहाँ पे क्यों आए हैं और इनका आगे का मकसद क्या होगा। अब जो इनको जो सैलरी नहीं मिल रही है, जो इनका एनरोरियम था वो नहीं मिल रहा है, तो अब ये आगे जो क्या स्टेप्स उठाएंगे। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम राज विशिष्ट है। अब आगे का क्या स्टेप है? आप जो ये लोग पूरे लेकर आए हैं यहाँ पे एसएसपी ऑफिस के बाहर, तो आगे का क्या आपने प्रोसीजर बनाया? देखिए सर, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसलिए आए थे, हमारी कोई एक मीटिंग चल रही थी कि हमारे जो ये यूनियन है इस मतभेद आए थे थोड़े से, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमें थोड़ा अलग कर रहे हैं। तो हम उन लोगों के साथ भी यही निवेदन करते थे कि वो आकर हमारे इस यूनियन में मिल जाएं, आकर वो भी हमारा परिवार के एक अंग हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी ये जो संघर्ष है, ये लड़ाई है, हम आखिर इख्तिताम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके बाद सर आगे की रणनीति हमारी है कि हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो वो जो जैसे हमें गाइड करेंगे, जैसे डायरेक्शन देंगे, तो वहाँ ऐसे करेंगे हम। तो अभी आगे की रणनीति का हम सोच विचार कर रहे हैं। अभी हमारी मीटिंग चल रही है, यहाँ थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम आए थे कुछ मेमोरेंडम देने उनको कि आगे क्या करने वाले हम, क्या, क्योंकि कल के परसों जब हम कोई
सड़क पर उतरेंगे, कोई हमारा प्रोटेस्ट होगा, जब हमारी माएँ बहनें बेटियाँ और स्वयं हम भी उतरेंगे, तो तब हमारे किसी भी वीडीसी मेंबर्स को कोई खरोच तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका फिर रिस्पॉन्सिबल वही एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा जी। तो अब आपका नाम क्या? मेरा नाम मूल शंकर है जी। आप मुझे बताएं, अगर पहले ही इतने टाइम से आप संघर्ष कर रहे हो, तो सरकार मान नहीं रही है, तो अभी आप और संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि सुनेगी सरकार आप? सर कोशिश तो हमारी जारी है कि हम सरकार तक ये बात पहुंचा दें, और सरकार हमारी बात जो है वो सेंटर हमारी जो बात है सही से, वो बात हमारी दिल्ली तक पहुंची नहीं, अमित शाह तक पहुंची नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ तक हमारी बात पहुँच जाए, लेकिन हमारे लीडरों ने हमें लॉलीपॉप दे के, और हम पहुँचा रहे हैं जी, हम साथ में आएंगे आपके, और दिल्ली में आएंगे, वहाँ पर हम आप सारा कुछ आपका सब कुछ आपका सामने कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी जितेंद्र रैना साहब ने, रविंद्र रैना साहब तो कहते हैं चिंता नहीं करनी, हाँ, तो उन्होंने तो आप यही चिंता- चीज़ है सर। चिंता नहीं की, खत्म नहीं की आपकी चिंता? नहीं, वो चिंता के उन्होंने एविडेंस भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद फिर बाद में जाके उन्होंने बोला कि नहीं जी आप कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में जाके देख लो। तो वो डीडीसी के इलेक्शन के दौरान में उन्होंने हमें लॉलीपॉप दे दिया। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि बंगाल के इलेक्शन खत्म होते हैं तो उसके बाद हम आपका काम कर देते हैं। लेकिन वो सर वो तो इलेक्शन ही खत्म होते रहे, हमारा काम तो हो नहीं। हम 3 साल से रिड़क रहे हैं, जो हमारे बेवकूफ़ पास बना रहे हो। हाँ बेवकूफ़ बना रहे हैं। 10 रुपये जो हमारे पास जेब में भी थे, वो भी हम दौड़ दौड़ के वो भी खर्च कर दिए हमने। तो ये बात है सर। दूसरी बात, आज जो हमने मीटिंग की थी इसलिए की थी कि कुछ लोग हमारे जो कमेटी में, हमारी जो यूनियन है, इसमें कुछ लोग फूट डाल रहे थे, और वो भी पार्टी फूट डलवा रही है। वो पार्टी जो है उनको बीच में हमारी कमेटी में भेज के, तो उनको हमें भीन करना चाहते हैं कि ऐसा हो कि इनकी ये यूनियन जो ये टूट जाए, तो हमें फिर भी वोट मिले। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम। वो चंद आदमी, वो 5 आदमी होंगे, वो 5 ही हैं, बाकी सब हमारे साथ हैं सर। तो हमारे शांति भूषण जी हैं, हमारे आगे तक पहुंचाने वाले हैं ये, और हम इनके साथ हैं। और पूरे जितने भी आदमी हैं, जितने भी है, पूरे जितने भी मेंबर हैं, हम साथ हैं। हम 36,000 मेंबर है सर, और 36,000 इनके साथ हैं। दूसरे ये उन्होंने भी इल्जाम लगाया जाता है इनके ऊपर कि ये बिक चुके हैं, हाँ? पार्टी के साथ। नहीं सर, वो जो पैसा खोर है ना, जो पैसा खोर हैं, वो लोग कहते हैं कि ये बिक चुके हैं, ये कुछ हो रहे हैं, ये अय्याशी कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। वो हम देख रहे हैं ना। अगर वो आज हमने मीटिंग रखी थी, उनको बुलाया था, वॉइस मैसेज में उनको बुलाया, मैसेज लिख दिया उनको, तो उन्होंने आना चाहिए था यहाँ पर आके। मैंने उनको यही कहा था उस वक्त कि आप आओ और हम उनसे हिसाब लेंगे, आपसे भी लेंगे और शांति भूषण जी से भी हिसाब लेंगे कि क्या उन्होंने काम किया क्या नहीं। तो वो लोग आए नहीं, हमने हिसाब किसको दिखाना है? अगर मैं नहीं पूछूंगा इनको तो मुझे कैसे पता चले? मैं ऐसे मुँह जुबानी में बोल दूंगा तो आपने क्या किया जी, आपने पैसा कहाँ खर्च किया? वह तो आए, हम हिसाब ले लें, इनके पास हर चीज़ लिखी हुई है। मान लो आज भी आया तो आज जो हमारा खर्चा हुआ वो भी लिख चुका अभी। तो इसलिए ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगाना वो गलत बात है। इसलिए मैं अपने मेंबर भाइयों से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने मेंबर भाई हैं, जितने भी JNK में जितने मेंबर भाई हैं हमारे, तो किसी के बहकावे में ना आएँ और हमारा साथ दें, शांति भूषण जी का साथ दें, और हमारा तभी विकास होगा। अभी ये जितने भी लोग हैं आपके साथ हैं, और भी लोग जो नहीं आ पाए, जो गाँव में है अपना काम कर रहे हैं, वो सब लोग आपके साथ हैं। तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी जो बनती है, उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे आप और क्या करेंगे? देखें सर, मैं सभी अपने जितने भी VDC मेंबर्स हैं, मैं एक डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात नहीं, मैं 36,000 लोग जो हमारे पूरे जम्मू डिवीज़न में रहते हैं, मैं पहले से ही मैं नहीं, हम सारे, उसमें भाई योगेश जी हैं, मेरे भाई सुरजीत जी हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत सारे ऐसे मेरे पास नाम हैं, एक सूची है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। हम लोगों ने मिलकर सरकार को ये बता दिया है कि देखिए हम सरकार के भी खिलाफ नहीं हैं सर, हम एडमिनिस्ट्रेशन के भी खिलाफ नहीं हैं। क्योंकि अगर हमने आतंकवाद के समय में अगर हमने इस देश की, इस स्टेट की रक्षा की है, अपने माँ बहन की हिफाजत की है, मरते हुए लोगों को बचाया है, आर्मी के साथ काम किया, पुलिस के साथ काम किया है, नेताओं को बचाया है, तो आज हम गवर्नमेंट के कभी खिलाफ हो सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है वो हमारे VDC मेंबर्स का मसला हल करिए, और जो हमारे VDC मेंबर्स दम तोड़ रहे हैं तो उनका मसला हल करिए, नहीं तो हम फिर आगे जो है हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जिम्मेदार रहेगी। अब आगे क्या, अभी आप SSP ऑफिस के बाहर हैं, तो आगे की क्या रणनीतियाँ? आज हम ऑनरेबल SSP साहब के पास जाएंगे, क्योंकि SSP साहब हमने सुना है बहुत ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और बड़े रहमदिल आदमी हैं वो, और हमारे DC साहब जो हैं वो भी बहुत ग्रेट आदमी हैं। तो हमने सुना है कि हमारे SSP साहब जो हैं वो इस मसले को कंसीडर करने के फेवर में हैं। तो हम आज जाना चाहते हैं। हमने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मैंने बनाई है, ये है सर DC साहब के लिए मैंने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार की है, और एक रिपोर्ट जो है मैंने SSP साहब के लिए
तैयार की है। हम ये रिपोर्ट भी उनको देंगे और आने वाले वक्त का उनको बताएंगे कि सर अब आगे साल जो है आ रहा है, आप बताइए कि अब अगले 12 महीने जो है हमारे गरीब लोग कैसे, कहाँ से जाकर हम अपनी रोटी रोजी कमाएंगे, क्या करेंगे। अब हम न सुरक्षा के काबिल रहे हैं और न परिवारों को चलाने के काबिल रहे हैं, इसलिए चेतावनी भी हमें मजबूर होकर जो है वो चेतावनी भी देनी पड़ती है। अगर सरकार हमारे मसले को हल नहीं करती है, अब किया नहीं तो आगे हमें उम्मीद तो है नहीं कि और करेगी, नहीं करेगी। अब तो हम और देख लेंगे, 2-4-5 दिन और देख लेंगे, नहीं तो फिर हम जम्मू से लेकर मैं कहता हूं चाइना के बॉर्डर तक, जहां तक हमारा कश्मीर पड़ता है, हमारा जम्मू डिवीजन पड़ता है, हम वहां तक तमाम जो है हाईवेज को जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। और जब तक ना गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब खुद जो है दिल्ली से यहां आकर हमारी इस दशा दुर्दशा को देखेंगे, और हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी जो हमें 10 सालों से लॉलीपॉप देते आए हैं, वो जब तक ना आकर हमारे लोगों के चूल्हों तक पहुंचेंगे और हमें देखेंगे कि इस वक्त हमारा क्या दशा हमारी हुई है, तब तक हम सड़कों में कोई भी ट्रैफिक जो है चलने नहीं देंगे, और किसी भी ऑफिस में, किसी भी मैं कहूँ गवर्नमेंट दायरे को हम चलने नहीं देंगे। ये हमारी जो है फिर सीधी चेतावनी जो है सरकार से भी है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। तो ये जो जितने भी वीडीसी मेंबर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, और ये सारे के सारे जो वीडीसी मेंबर्स हैं, और इन सब का संघर्ष जो है वो संघर्ष यही है कि हमारा जो एनोरियम है, हमारी जो सैलरी है, जो हमारी हक की लड़ाई है, वो पूरी हो। और आखिरकार जो सरकारें हैं जो वादा करती हैं सबका साथ सबका विकास, जिन्होंने इन लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया ड्यूरिंग डीडीसी इलेक्शन में आपने देखा कि मैंने जो है क्वेश्चंस जो है पूछे थे, शक्तिराज परिहार जी से भी पूछे थे, और साथ ही में जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के आशीष कोल साहब जो थे उनसे भी पूछे थे। तो इन सब से जो है बातचीत हुई थी हमारी, लेकिन इन सब ने जो है उस टाइम प्रॉमिस किया था, जो है बताया था कि हम जो है वीडीसी मेंबर्स को जो है वीडीसी मेंबर्स की जितने भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लमें हैं, वो सारी जो है हम सॉल्व करेंगे। और आगे अब देखना यह है कि क्या अब हमारी जो सरकार है या हमारी बीजेपी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या कुछ करती है वीडीसी मेंबर्स के लिए, क्योंकि वीडीसी मेंबर्स के जो हाल बेहाल हैं, उनके घर में एक पैसा भी नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो है एक गनमैन है और गन की रक्षा करनी है। बाहर भी काम करने नहीं जा सकते, लद्दाख काम करने नहीं जा सकते, हिमाचल काम करने नहीं जा सकते, उनको जो है सुरक्षा करनी है अपने गन की, तो अपने घर में ही रहना उनको पड़ता है। तो ये सरकार को सोचना ज़रूरी। और चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जब किसी और ख़बर के साथ मिलेंगे, जब इनके साथ मिलेंगे, तो यही खुशखबरी सुनाएंगे कि जो इनकी सैलरी है वो इनको दी जा रही है, इनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है इनके अकाउंट्स में। जो इनकी मेन डिमांड है कि इनके अकाउंट्स में जो है इनकी सैलरी डाली जाए, तो ये खबर जो है हम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।